नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजेएस की वैकेंसी की, राइट। तो आरजेएस की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है कि कितनी सीट्स खाली है। पहले 2022 में एक अनाउंसमेंट हुआ था 83 सीट्स का और अभी अनाउंसमेंट हुआ है 57 सीट्स का। तो टोटल मिला के आपके पास 140 सीट्स आ रही हैं। 140 सीट्स का अनाउंसमेंट हो गए हैं। अब आती है फॉर्म की बारी। तो अब फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं, हो सकता है अगले ही पल आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। तो आप फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। जब फॉर्म आ जाते हैं तो पूरा 1 महीना देते हैं अपन को फॉर्म भरने का और उसके बाद हमें 45 डेज देते हैं प्री के एग्जाम का। तो अगर इस तरह से हम देखा जाए तो हमारे पास 2.5 महीने सीधे हैं और 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, लेकिन मिनिमम आपके पास 2.5 महीने तो हैं। ठीक है, तो 2.5 महीने सफिशिएंट होता है 18 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस ने एक छोटा सा इनोवेशन किया है कि क्यों ना मैं एक प्री टेस्ट करवाऊं। क्योंकि क्या होता है कई बार कि हम घर में बैठ के जब पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत फटाफट कर लेते हैं, फटाफट देख लिया, बीच में मोबाइल चला लिया या कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन वही ना एग्जांपल देती हूँ कि घर में जब हॉटस्टार पे जब मूवी देखते हैं तो फटाफट कर लेते हैं, मोबाइल पे देखते हैं फटाफट कर लेते हैं, गाने स्किप कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर अपन जाते हैं मूवी देखने के लिए थिएटर में तो कंप्लीट देखते हैं। तो ठीक वैसे घर में हम प्रीवियस ईयर के पेपर कितने भी सॉल्व कर लें पर उतना रिदम के साथ नहीं कर पाते जितना कि हम एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देते हैं। इसी कड़ी में मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि यूपी का फॉर्म भरा तो यूपी का एग्जाम दो, छत्तीसगढ़ का भरा तो छत्तीसगढ़ का दो। यानी आपका जो स्टेट है वो तो करना ही है, पर अपने उस स्टेट के लिए आपको दूसरे स्टेट भी देते रहने चाहिए, जिससे आपको अपनी कहाँ का गलतियां हो रही है इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है एक पेपर करवा रही है, आरजेएस प्री का एक पेपर। जैसे ना आरजेएस प्री कैसे एग्जाम हॉल में कैसे पेपर होता है, एग्जाम सेंटर कैसे पेपर लेते, ठीक वैसे ही है। इस पेपर के अंदर जो होगा आपको क्या रहेगा, ये एक पेपर होगा और इस पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल जैसे अपने आरजेएस में पेपर आता ना, बिल्कुल वैसा ही इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन होंगे उसमें वही 35 जो है अपने सिविल के आते हैं, 35 क्रिमिनल के, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, टोटली 100 मार्क्स का पेपर होगा। साथ ही साथ आपको एक ओमार शीट भी दी जाएगी, ठीक है, और उसके आप एनालाइज करेंगे और देखेंगे आपके कितने मार्क्स आ रहा है। ये एग्जाम जो है ये हमने ऑफलाइन रखा है और साथ में ऑनलाइन भी रखा है। ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में इस पेपर को आपको जो है हमारा जो ऑफिस है यानी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमारा, वहाँ पे आप क्या आके देना है। इसकी फ़ी है ओनली 250 रुपीज़, है ना। आपको 250 रुपये फ़ी भरनी है आपको और आपको आके पेपर देना है। 2 घंटे ये पेपर चलेगा। ये पेपर होगा 26 फरवरी को। कब होगा, 26 फेब को होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कितना टाइम, क्या टाइमिंग रहेगा इसका, 11 से 1, बिल्कुल एग्जाम में जैसे होता है बिल्कुल वैसे क्या, 11 से 1 बजे तक रहेगा। अब इस 26 फरवरी को जो है इसका क्या कहते हैं, इसका एग्जाम है छत्तीसगढ़ का, तो कई बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो फ्यूचर में और मौका मिलेगा, जरूरत पड़े तो अगले महीने और कराएंगे, उसके अगले महीने और करेंगे। तो ये तो हो सकता है रिपीट होता रहेगा और हर बार नए क्वेश्चंस रहेंगे। पर फिलहाल हमारा पहला पेपर है 26 फरवरी को। ये अनाउंसमेंट आज हो रहा है। आज है आपके पास 5 फरवरी, यानी यू हैव ए 25 डेज। आप 25 दिन में, मतलब 20 से 25 दिन, 20 दिन है आपके पास। इस 20 दिन में आप आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजी प्लान करके, और कोर्स को एक बार पूरा का पूरा थ्रो आउट हो जाइए उससे और देन आप उस एग्जाम को दीजिए। तो इसकी फीस है 250 रुपये, आप ऑफलाइन आके दे सकते हैं। ये पेपर आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। क्या कहा, ये पेपर जो है ऑनलाइन भी रखेंगे हम लोग, आप इस पेपर को ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इस ऑनलाइन पेपर में हम एक PDF फाइल देंगे आपको उस PDF फाइल का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के ओमार शीट भर के फिर हमें देना है। हमारा क्या रीज़न होता है कि हम चाहे तो ऑनलाइन में ऑनलाइन की तरह पेपर रख सकते हैं, बट आप कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा उसको वहाँ पे करेंगे, इससे अच्छा उसको प्रिंट निकाल लो, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद उस पेपर को करो। तो पहला हमारा कारण होता है कि प्रिंट निकालने करने से एक आपको फीलिंग आती है मैं कुछ कर रहा हूँ, मोबाइल में तो फिर कुछ और नई चीज़ दिख जाएगी। इसलिए इसका हमने रखा है कि भाई हम PDF फाइल देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो फिर ऑनलाइन रह जाएगा। जो ऑनलाइन चलता है ना, कंप्यूटर पर बैठ के अपने टिक 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 कर दिया, हमारा हमेशा प्रेफरेंस रहता है कि हार्ड कॉपी आपके पास आनी चाहिए, तो आपको प्रिंट निकालने की सुविधा मिलती है, नहीं तो वो तो उसी के अंदर रह जाता है। प्रिंट निकालने के बाद घड़ी देख के आप बैठिए और हम आपको एक जूम की आईडी और पासवर्ड देंगे, तो आप हमारे पास लाइव आएंगे और वो पेपर आप हमें लाइव देंगे, यानी आप हमारे सामने बैठ के देंगे और हम आपको देखेंगे कि ये आप पेपर दे रहे हैं,
ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप ओमर सीट हमें भेज देंगे। ओमर सीट यहाँ से चेक करके हम आपको बता देंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और वो प्रिंट जो आपके पास है उससे आपको एक फायदा मिलेगा, वापस उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखनी है आप उसमें लिखिएगा। तो ये ऑनलाइन भी है, ये ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में PDF मिलेगी आपको, ऑफलाइन के अंदर आप जोधपुर के अंदर क्या दे सकते हैं। मैं तो कहूँगी जो भी नियर बाई है या जो 100% चाहता है कि मुझे जज बनना है तो उसको जोधपुर आके देना चाहिए। उसका रीज़न बताती हूँ। जब 2 घंटे का पेपर होगा, मैं आपको पहले छोड़ूंगी भी नहीं, भले आपका पेपर 1 घंटे में हो जाएगा, तब भी आपको 2 घंटे क्लास में ही बैठना है। वहीं आप अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये सोचते हुए कि मैं बैठा हूँ, मुझे ये सवाल नहीं आया, मुझे इस पर ध्यान रखना है, मेरे यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गई है। क्योंकि कई बार हम एग्जाम हॉल में बैठ कर ही हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, क्या मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ या नहीं, अगर निकाल सकता हूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि जब हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं कोचिंग के लिए, इतने सारे पैसे खर्च करते हैं हम अपने बुक्स खरीदने के लिए, इतने सारे पैसे खर्च करते हैं लोगों से नोट्स की प्रिंट आउट करने के लिए, तो इस एग्जाम के लिए भी आपको आना चाहिए। मैं सोचो मैं दूर बैठा हूँ, मैं कैसे आऊँगा, एक दिन के लिए क्यों जाऊँ। अरे बेटा, ये एक दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप जब यहाँ आके एग्जाम देकर जाओगे ना, तो फ्यूचर में जब एग्जाम होगा तो आपको पता रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम आपकी अपनी गलतियों को बताएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं जो आगे जाके आपको ठीक होने वाली है, राइट। तो मेरा तो आप लोगों से है कि आके दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। घर पे भी दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, पेपर तो आपके पास है ही है, लेकिन जो फीलिंग और जो प्लानिंग है जो कि आप एक क्लासरूम में बैठ कर करते हैं, एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हैं, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। बाकी पेपर तो आप घर पे भी ले सकते हैं। अब इसको लेने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजूंगी और एक आपको फ़ोन पे नंबर दूंगी या क्या बोलते हैं अकाउंट नंबर दूंगी। आप उसमें फीस सबमिट करके मुझे स्क्रीनशॉट दे देंगे, ठीक है। फॉर्म सबमिट आपका जैसे हो जाएगा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और देन 26 को आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहे तो 26 को सुबह के भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, उस समय भी आप इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल ये 26 को जो एग्ज़ाम है ये आपके उस क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर के लिए बनाया जा रहा है कि आप पूरे दिन में कैसे स्टडी कर रहे हैं और जो अभी आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको आरजीएस प्री निकालने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो हमने अभी इसकी शुरुआत सिर्फ आरजीएस से की है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे सभी स्टेट को करने के लिए। फिलहाल ये आरजीएस प्री के लिए है। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा और जो पेपर होगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों साथ होगी। जो पेपर होगा उस पेपर में एक क्वेश्चन हिंदी में तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में, लॉ के पूरे पेपर जो होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और 15 साल हिंदी ग्रामर के होंगे, 15 साल इंग्लिश ग्रामर के होंगे, ठीक है। और भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर दे रखा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और बात, आरजीएस के फॉर्म आने की संभावना कब है, क्योंकि कई सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो फॉर्म की जो आने की उम्मीद है वो इस फेब में ही है। सुनने में यही आया है कि फेब में फॉर्म आ जाएंगे और मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। जून फिर मार्च अप्रैल मई के लास्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना है और मई में नहीं होता है तो फिर जुलाई में होने की संभावना है। ये संभावनाएं जो मुझे पता चली वो मैंने आपको बताई है, क्योंकि मेरे पास पूरे दिन में कहीं ना कहीं मैसेज कॉल आते रहते हैं। तो ये जो संभावनाएं हैं वो मैंने आपको बता दी फॉर्म आने की। और जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं अपने स्टेटस पे अपडेट भी करूंगी व्हाट्सएप पे और आपको बार बार रिमाइंडर देती रहूंगी ताकि किसी का फॉर्म भरना ना रह जाए। उसके लिए मैं खुद ही आपको मैसेज कर दिया करूँगी, मेरा स्टेटस रहेगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे वीडियोज़ हैं, कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाएगा फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। क्योंकि कई बार बच्चे इसलिए डर जाते हैं कि लास्ट डेट चली गई, मैं पीछे तो नहीं रह गया, तो उसकी चिंता ना करें। मैं 100% आपको अवेयर करूंगी फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म की डेट क्या है, कितने दिन बचे हैं, लास्ट डेट क्या है, ये मैं आपको बार बार अपडेट करती रहूंगी। आज के लिए धन्यवाद।